और अगर मान लो मैं कहता हूं एक इससे भी बड़ी बात, मान लो यहां मैं भी नहीं हूं, मैं भक्तों को पहले ही कहता था, मैंने कई वर्ष पहले कह दिया था कि एक समय ऐसा आएगा मैं आपको 2-4 सालों में एक बार मिला करूंगा, कहा था कि नहीं? तब आपको मजाक लगता था कि मैं मजाक कर रहा हूं, सत्य है कि नहीं? तो वो मैंने नहीं कहा था, मुझे आदेश जो था मैंने वो किया है। और इसी में ये स्वामी जी भी आपके साथ कब कब हैं, इसका लाभ उठा लो। और मान लो स्वामी जी भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, तो क्या यहां आके आपके कार्य सिद्ध होंगे? यस, तब शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी। ये वरदान है शंकर का। ये वरदान तब है क्योंकि भोलेनाथ ने हमारे तप का भी खंडन किया है कि कहीं अहंकार मत करना कि तुम्हारी वजह से संसार है। शंकर अदृश्य शक्ति है। जब यहां मैं तो भगवान भोले बाबा की मूर्ति बनाई है, बाबा जी की मूर्ति रखी है, मान लो दोनों मूर्तियां भी हटा दें तब भी शक्ति उससे कई गुना ज्यादा होगी। मूर्तियों में नहीं बैठे शंकर, ये तो मूर्ति तो एक अपने मन के भाव को प्रकट करने का जरिया बनाया है बाबा जी ने। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम तो सिर्फ भगवान के एक तरह के ये कह सकते हैं हम छोटे मोटे परिंदे हैं कि जो हमें उन्होंने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को आप तक भेजना है। आपको सिर्फ ये बताना है कि मुर्गे और बकरे काटने से तुम ठीक नहीं होने वाले, तुम्हें ठीक करने वाले एक शंकर हैं, ओमकार है, ओम नमः शिवाय है, राम है, घनश्याम है, और कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें ठीक कर ले। इसलिए कभी भी इन चक्करों में मत पड़ा करो कि कहीं तुम बकरे कटवा रहे हो अपने बच्चे की जान को बचाने के लिए, 1-2-4 और पाप कर देते हो। जब इस क्षेत्र में किसी भी धर्म क्षेत्र में पाप का बहुल्य बढ़ जाता है तो हमारे जैसे छोटे मोटे बंदों को भगवान भेज देता है कि जाओ भाई वहां समझाओ मेरे बच्चों को कि तुम्हें पाप करने की आवश्यकता नहीं है, तुम मात्र मेरे धोने में 4 आहुतियां डाल के भी ठीक हो सकते हो। यही सिद्ध योगी धाम की विशेषता है कि यहाँ ओम का नाद गूंजता है, हर जगह ओंकार है। यहाँ जब आप अकेले भी बैठोगे तो और ज्यादा शक्ति पाओगे इसमें। और सिद्ध योगी धाम का रिजल्ट कितना रहता है? 99.9, 0.1% हम वो छोड़ देते हैं जहां कहीं जाने अनजाने से प्रारब्ध के संचित पाप कर्म बहुत ज्यादा हो, तब कहीं 0.1% कोई छूट जाए, अन्यथा यहाँ का रिजल्ट माता है खुद बात करेंगे आपस में। हम तो पूछ नहीं रहे हैं किसी को आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सारी बातें आपके तप के कारण है। हम जाने अनजाने से आपसे भी तप करवा देते हैं। अब रात को आपको क्यों बिठा रहे हैं? ये बातें सुनाने के लिए। क्या लाभ होगा रात को बैठ के? क्योंकि पूरे जीवन के अगर सारे घंटे आप कैलकुलेट करें तो बहुत कम समय होता है, उसमें से अधिकतर समय हमारा सोने में जाता है और बाकी समय इधर उधर एक दूसरे की निंदा और बुराई करने में जाता है। यही एक रात है जो सच में हरि नाम पे लगेगी। वृंदावन बांके बिहारी लाल की। अपना अपना कर्म है, मेरा कर्म मेरे साथ जाएगा। पर जब एक दूसरे का कर्म एक दूसरे पे हावी होने लग जाए तो अगर अध्यात्म की फील्ड में होता है तो संत मत का निर्माण होता है, और अगर समाज में होता है तो मनमुक्ता का निर्माण होता है। जैसे एक शराबी एक और अच्छा बच्चा होगा किसी परिवार को, उसे खींचेगा अपनी साइड को, बथेरा था जाओ इलाके में, कोई चिट्टा कोई ये वो आप देखते थे। तो ये सारी चीजों का खंडन होता है ऐसे स्थान पे आके। और जब भंगी के पास जाओगे खुद चिलम पी रहा होगा तो वहां क्या विचार उत्पन्न होगा? कुदरती ही वहां गए हम, ये ले गए थे हमें पंडित जी हमारे अपने माता जी के दरबार में ऊपर नैना देवी, श्री नैना देवी में गए थे एक बार। तो वहां एक महात्मा जी थे बाहर बैठे हुए, तो उन्होंने लाल आंखें की हुई हैं और इतनी लंबी चिलम लगा रहे हैं। मुझे भी बोल रहे हैं कि बाबा जी ऐसे कैसे बाबा है, आप चिलम नहीं पीते? मैंने बोला बाबा जी मैं फिर पी लूंगा। नहीं नहीं अभी, अब मुझे पीनी चाहिए थी कि नहीं? क्यों? आप पी लो मैं ना पीऊं। आप शराब पी लो मैं शराब भी ना पीऊं। आप लोगों की हड्डियां चबा लो, हैं मुर्गों को ऐसे तोड़ दो, मेरे लिए क्यों नहीं है अलाउड? सोचो बताओ क्यों नहीं है अलाउड? भाई जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए कभी नहीं हम चाहते कि वो गंदा काम करे। मुझसे आप प्यार करते होंगे तभी आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं करना है आपने।
क्यों फौजी साहब, नहीं तो ले आओ कैंटीन से शराब की बोतलें, है? मैं सुनाया नहीं था आपको कि जब सच्चा प्रेम हो जाता है तो हम नशों से दूर हो जाते हैं। कोई चाहता है कि मेरा बेटा इंजेक्शन लगाए खुद को नशे का? नहीं चाहते ना। और दूसरे के बच्चों को, जो गलत विचार वाला होता है, वो सोचता है कि नहीं इनके बच्चे बिगड़ जाएं। ऐसा भी चलता है सोसाइटी में। तो ये सारी चीजों के तब तक होता है जब तक गुर ज्ञान नहीं है, सत्य का ज्ञान नहीं है। सही अर्थों में जो इनका बच्चा है, हो सकता है पूर्व जन्म में वो मेरा पुत्र हो, अगर इस जन्म में नहीं हो सकता नेक्स्ट जन्म में वो मेरा बेटा हो या भाई हो, पिता हो। ऐसे होता है। ऐसा मत सोचना कि दुश्मन के घर में अपने पैदा नहीं होते, वहम है मन का आपका। दिव्य शक्तियां बताती हैं कि कई बार क्या होता है, अपने कर्मों को पूर्ण करने के लिए, लेखा जोखा मिटाने के लिए अक्सर ऐसा होता है कि जिससे हमारी नफरत हो उसके घर में हमारे पूर्वज पैदा हो जाते हैं। इसलिए तब कहते हैं कि सबसे प्रेम करो, नफरत वाला है ही नहीं सौदा, सब अपने हैं। तब कहा जाता है अपने हैं। और अंदर से देखें शास्त्रों के अनुसार तो अंत में जब जाएंगे तो सबके माता पिता एक ही हैं।